Hello everyone, here I'm back with a video lecture. Actually, आप लोग देख रहे होगे मेरी स्क्रीन पे केस सिनेरियो नंबर 1 दोबारा से खुला हुआ है और ये बायोमैकेनिक्स केसेस में से। एक्चुअली आई वांटेड टू गिव यू एन ईजीएस्ट रिव्यू ताकि आप जल्दी से केस सिनेरियोज को भी रिव्यू कर सको। तो मैं फास्टेस्ट रिव्यू के लिए केस सिनेरियोज को अलग वीडियोस में भी डिस्क्राइब करूंगी, ठीक है, ताकि आपके लिए ईजी हो कि केस सिनेरियोज को जब हम डिस्क्रिप्शन के साथ या थोड़ी और डिटेल के साथ हम डिस्क्राइब करेंगे तो वो हम केस सिनेरियोज की वीडियोस को अलग करेंगे, लेकिन हम बायोमैकेनिक्स के लेक्चर्स के साथ भी केस सिनेरियोज को डिस्कस करेंगे, सो डोंट वरी। एक्चुअली आपने बहुत दिनों के बाद देखा होगा कि मेरी कोई वीडियो अपलोड हुई है बिकॉज ऑफ सम इश्यूज रिलेटेड टू माई वर्क। तो हम काम की वजह से कुछ टाइम निकालना इशू हो रहा था, सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं जितना हो सकता है जल्दी वीडियोस को अपलोड कर दिया करूँ, ठीक है। सो केस सिनेरियो नंबर 1 पे हम वापस आते हैं, ठीक है। हमारा केस सिनेरियो जो था वो बेसिकली एक 37 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट था जो ओपीडी में आया था। उसको बेसिकली क्या था कि रिस्ट में पेन होती थी और उसने कंप्लेन ये की थी कि उसको लास्ट 6 मंथ से पेन है, ठीक है। अब उसने कहा कि कुछ टाइम से मेरी इंटेंसिटी मतलब थोड़े नाउ उसने नाउ की जो हमारे पास एग्जाम्पल होती है थोड़े कुछ दिन होंगे या कुछ मतलब दिन नहीं होते हैं या कुछ वीक्स होंगे, बहुत ज़्यादा भी हुआ तो उसने कहा मेरी इंटेंसिटी उस पेन की इंक्रीज हो गई है, ठीक है। तो उसने फिर हमने जब उसकी हिस्ट्री ली तो उसने हमें ये बात बताई कि ही इज़ अ टाइपराइटर फॉर द लास्ट 10 years. After the assessment, you see he has an abnormal sensations like tingling, numbness of the hand, and atrophy of the thenar muscles, and the numbness of pain in 3.5 fingers, including thumb. What is the diagnosis of this patient? ठीक है। तो अब उन्होंने हमारे पास जो बात की थी वो सारी इस बेस पे थी कि हमारे पास जब हमने असेसमेंट की तो हमने कहा कि पेशेंट ने सबसे पहली चीज़ जो हमें बताई वो ये बताई कि वो एक टाइप राइटर है लास्ट 10 ईयर्स से, ठीक है। लास्ट 10 ईयर्स से मतलब 27 की एज से उसने मतलब टाइप राइटिंग की जॉब ली है, जो भी टाइप राइटर का काम कर रहा था, ठीक है। वो लास्ट 10 ईयर से वो 27 से 37 मतलब ये इतना लंबा ड्यूरेशन था कि वो लगातार टाइप राइटिंग करता था, ठीक है। जब हमने उसकी असेसमेंट की तो उसने कहा कि मुझे ना एबनॉर्मल सी सेंसेशन, मतलब अब उसने हमें कैसे बताया होगा कि लाइक उसने बताया होगा कि मुझे कोई चुभन सी हो रही है या कुछ चुभ रहा है या सेंसेशंस ठीक नहीं है, हाथ सुन्न हो रहा है, ठीक है। बेसिकली पेशेंट ये कंप्लेन करता है आपके पास आके, ठीक है। तो जब वो पेशेंट ये कंप्लेन करता है तो वो उसके साथ साथ वो एक और कंप्लेन करेगा जब आप उसकी असेसमेंट करेंगे। तो वो कहेगा कि इस साइड की आप खुद नोटिस करोगे, मेजरली आपको खुद भी पता चल जाता है कि ये जो थिनार साइड होती है ना, बेसिकली अगर मैं सिंपल सी बात कहूँ जो हमारे थंब वाली साइड होती है, ठीक है। जो हमारे पास थंब वाली साइड होती है, थंब के पास जो थिनार एमिनेंस है, ठीक है, यहाँ के मसल्स में एट्रोफी आएगी तो ये क्या होगा, ये अपनी जगह से मतलब आपको थोड़ा सा ऐसे लगेगा कि ये हाइपोथिनार के लेवल पे आ रहा है, ठीक है। मतलब थिनार एमिनेंस इतनी उठी भी नहीं है, इतनी उभरी भी नहीं है, ये थोड़ी सी कम होगी है, ठीक है। सो बेसिकली इसकी रीज़न ये होगी कि वहाँ पे एट्रोफी हो रही है मसल्स की, ठीक है। साथ साथ तो वह पेशेंट कंप्लेन करेगा कि 3.5 फिंगर्स में मेरे पास पेन आ रहा है, ठीक है, जिसमें थंब भी इंक्लूड होगा, ठीक है। तो आप मेजरली जो डायग्नोसिस करते हो ना पेशेंट का, तो वो सिर्फ डायरेक्टली इस चीज़ों पे नहीं करते, ठीक है। आप फिर आप क्या करोगे, सम स्पेशल टेस्ट दैट वी आर यूजिंग एज इधर जो हम टेस्ट यूज़ करते हैं ना बेसिकली, वो करते हो कि या तो आप करो फिंकलस्टीन्स टेस्ट, ठीक है, क्या आपको डिक्वेरियन तो नहीं है पेशेंट को। आप करते हो फैलेंस टेस्ट के पेशेंट को कार्पल टनल सिंड्रोम तो नहीं है, ठीक है। फिर आप करते हो आप बेसिकली आप बाकी नर्व्स की असेसमेंट भी करते हो, मतलब अगर आपको लगता है 3.5 है तो हमारे पास मेजरली हमें पता है कि 3.5 फिंगर्स जो है वो मीडियन नर्व सप्लाई कर रही है, लेकिन स्टिल आप बाकी नर्व्स को भी असेसमेंट करते हैं। समटाइम्स पेशेंट कंप्लेन तो कर रहा होता है पर यहाँ पे नर्व कंप्रेशन नहीं होती, कॉजेज आर समथिंग एल्स, ठीक है। हमने जब सारी असेसमेंट की तो आपके पास फैलेंस टेस्ट बेसिकली पॉजिटिव आया। जब आपके पास फैलेंस टेस्ट पॉजिटिव आएगा तो बेसिकली अब फैलेंस टेस्ट तो अगर आप लोगों को नहीं आइडिया ना, तो फैलेंस टेस्ट बेसिकली ऐसा टेस्ट होता है जिसमें आप क्या करते हैं कि आप दोनों हाथों को, ठीक है, पहले हम डाउनवर्ड साइड पे, ठीक है, दोनों हाथों को अब आप यहाँ पे नजर आ रहा है फैलेंस टेस्ट। बेसिकली फैलेंस टेस्ट इसको कहते हैं, ठीक है। हमारे पास फैलेंस टेस्ट, फैलेंस मैनोवर इसको कहते हैं। ये ना क्या करते हैं, जब आप इस पोजीशन में अपने दोनों हाथों को रखते हो ना, ठीक है, और जिस पेशेंट में सीरियस होता है, ठीक है, क्या होता है कि पेशेंट कहता है मेरे सिम्टम्स एग्रोवेट हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो
एरिया है ना, ये वाला रीजन, इसमें पेशेंट कहेगा मुझे नमनेस और टिंगलिंग की सेंसेशन ज़्यादा होने लगी है। 1 मिनट का आप इस टेस्ट को मतलब इस तरह से आप हाथों को रख के ना थोड़ी देर के लिए होल्ड रखते हैं, फिर पेशेंट को कहते हैं कि आप बताएं कि आपके सिम्टम्स को क्या फ़र्क आया, तो फिर पेशेंट आपको खुद बताता है कि सिम्टम्स एग्रवेट हुए, मतलब सिम्टम्स की इंटेंसिटी बढ़ गई है, चाहे वो नमनेस थी, टिंगलिंग थी, तो आपको पता चल जाता है बेसिकली सीटीएस है, मतलब कार्पल टनल के रीजन पे मीडियन नर्व कंप्रेस हुई है, जिसने कॉज कर दिया आपके पास कार्पल टनल सिंड्रोम। ठीक है, सो ये वाला जो मेजरली हम सीटीएस को करते हैं ना, सीटीएस के लिए काफ़ी मतलब आप और भी काफ़ी टेस्ट होते हैं, पर जो मेजर फाइनल डायग्नोसिस देता है ना हमारे पास, वो फैलेंस टेस्ट देता है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है, हर एक डायग्नोसिस के साथ ना आपने एक टेस्ट, स्पेशल टेस्ट जो है ऐसे पक्का कर लेना है कि मतलब आपको पता हो कि इस अगर डायग्नोसिस इस चीज़ का निकालना है तो मेरे पास ये टेस्ट है, तो आपको सीधा पता चल जाएगा कि हाँ ये है हमारे पास पेशेंट सीटीएस का। ठीक है, सो ये ऐसे फाइनल टेस्ट होते हैं ना जो बेसिकली आपकी डायग्नोसिस पे काम करते हैं। एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट आपके डायग्नोसिस बेसिकली आपकी फिजिकल असेसमेंट की बेस पे होने चाहिए, मतलब आपके सारे स्पेशल टेस्ट जो होते हैं ना वो आपकी फिजिकल असेसमेंट में आते हैं, आपके असेसमेंट में आते हैं। तो आपके स्पेशल टेस्ट जो होते हैं ना ये आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। फैलेंस टेस्ट जो है ना बेसिकली ये आपको बेसिकली आइडिया देता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या थी और कितनी इंटेंसिटी पे थी। ठीक है, तो अब हमारे पास हम वापस आगे स्क्रीन पे, तो हमने कहा कि हमारे पास जो पहला डायग्नोसिस आया था वो बेसिकली क्या है, कार्पल टनल सिंड्रोम। ठीक है, अब आप सारी चीज़ों को अगर आप दोबारा से रिमाइंड करो सीटीएस को रख के, तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या उसके पास सिम्टम्स आ रहे थे, क्या उसकी कॉजेज थी, और क्या हमारे पास बेसिकली रीजन इन्वॉल्व थे जब सीटीएस हुआ। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी, और सीटीएस बेसिकली मीडियन नर्व के कंप्रेशन की वजह से होता है। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम नेक्स्ट केस सिनेरियो नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं, हम जल्दी जल्दी इन चीज़ों को वाइंड अप करते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।